क्या आपको मालूम है कि सिर्फ़ 7 दिन इस्तग़फ़ार पढ़ने से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? तो ऐसा ही है। ऐसे तमाम लोग जो ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात के सामने घबरा जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी तो यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारे मामलात तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते और वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो समझ लें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मसले का हल दिया है। अल्लाह ताला ने हर मसले का हल बताया है, उसको करने से आपकी सारी परेशानियाँ, सारे मसाइल दूर हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी सी है कि इस चीज़ को समझ लें कि मायूसी गुनाह है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि किस तरह इस्तग़फ़ार की बदौलत आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साथ में आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसको पढ़ना है, किस तरह से इसको ज़िंदगी का मामूल बनाना है और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की डेली रूटीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफ़स्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी जायज़ ख़्वाहिशात को पूरा करे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी दिन पहले मैंने कबाब बना के ना फ्रिज में रखे थे और ये ट्रे एज़ इट इज़ फ्रिज में पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था मैं इनको सँभाल सकूँ। तो बस आज मैंने इसको ट्रे को निकाला जल्दी से और मैंने सोचा कि चलो इनको जो है ना स्पेस सेविंग करते हैं, क्योंकि इस तरह से जब प्लास्टिक के बैग्स में आप कोई चीज़ रखते हो ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके फ्रीज़र में स्पेस सेविंग हो जाती है, जगह बच जाती है। अदरवाइज़ बॉक्सेस में रखने से जो है ना, बॉक्सेस में जब आप कोई चीज़ रखते हो तो वो जगह ज़्यादा घेरते हैं, आपके पास जगह कम हो जाती है। तो कोई भी चीज़ है इस तरह से प्लास्टिक के बैग्स में रखें। अगर एयर टाइट या ज़िप लॉक बैग्स नहीं हैं तो आप सिंपल घर में आम यूज़ होने वाली इस तरह के शॉपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कुछ सामान ला के दिया था, बच्चों के लिए कुछ नगेट्स वगैरह थे। और अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि अक्सर हम ना जो है ना डिब्बे में नगेट्स लेते हैं और एक पैकिंग आती है ये इस तरह से प्लास्टिक के बैग्स में। तो इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है कि आपको 200-250 का डिफ़रेंस इसमें आता है। अगर आप इस तरह की पैकिंग में लेते हो तो आपको 200 समथिंग की बचत होती है और जब आप दूसरी डिब्बे वाली पैकिंग लेते हो ना, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप मनी सेविंग करना चाहते हो तो आप ये वाली पैकिंग लिया करो। अच्छा, यहाँ पे जो आए थे हस्बैंड बाहर से ना, तो वो लेके आए थे शॉर्मा ब्रेड। अब वो लेके आए थे बेसिकली बच्चों के लंच के लिए। जब लेके आए तो मैंने ऊपर एक्सपायरी डेट चेक की, तो मैंने देखा कि वो आज की डेट में ना एक्सपायर हो रहे थे। और अभी ये था कि मैंने सोचा कि ये तो एक्सपायर हो जाएँगे, कल तक भी अगर जो है बच्चों को दूँगी लंच में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको सोचा कि चलो मैं ये ना आज घर पे ही बना लेती हूँ। अब वापस करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा दूर से लेके आए थे। तो जब भी कोई चीज़ परचेज़ करें ना इस तरह की या किसी भी ख़ासकर इस तरह के जो आइटम्स हैं, शॉर्मा ब्रेड हो गई, ठीक है, बर्गर ब्रेड हो गई, बन हो गए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं तो लाज़मी एक्सपायरी डेट उसकी चेक कर लिया करें, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि आपका जो है आप अगर उससे एक्सपायर्ड चीज़ ले आओगे तो आपका ज़ाहिर-सी बात है नुकसान होगा। तो बस आज फिर मैंने सोचा कि जल्दी से शॉर्मा बना लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना दायान के चाचू भी आने वाले थे। तो बस मैंने सोचा चलें चाय पे वो आएँगे तो साथ में शॉर्मा बना लूँगी, साथ में जो है बिस्किट्स हो जाएँगे और साथ में हम जो है ना मैं शामी जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो बस यही किचन में सारा काम करूँगी और आपके साथ सारा शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। बहुत आसान है जो है शवारमा वगैरह बनाना, बहुत ईज़ी है। तो आप साथ-साथ रेसिपी देखिए, जहाँ पे आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जाके पूछ सकते हैं। तो जनाब अभी आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि किस तरह से इस्तग़फ़ार की बदौलत जो है आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं एक व्लॉग देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग था। आई डू वॉच व्लॉग्स, ठीक है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स देखती भी हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी रूटीन देखना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप कुछ ना कुछ मेरे से सीखते हैं। मैं जैसे कि जॉब करती हूँ, ठीक है, हर जगह पे इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। वहाँ पे मेरी कलीग्स हैं, तो हम लोग फ्री टाइम में कोई ना कोई चीज़ ऐसी डिस्कस करते हैं। मैं लाज़मी ना कोई अच्छी बात सुनूँ तो मैं उसको अपनी लाइफ़ में ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कोई अच्छी बात सुन के उसको लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि बेहतर इंसान वो है जब कोई अच्छी बात सुने तो उसको अडॉप्ट कर ले, बजाय इसके कि अच्छी बात जानते हुए भी हम अपनी बातों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ स्टिक हुए रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहाँ पे कोई अच्छी बात मिले उसे गिरा से बाँध ले।
इस तरह का इंसान जो होता है ना, वो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है, बजाय कि उन लोगों के जो कि अगर कोई अच्छी बात भी मिलती है तो बजाय इसको अडॉप्ट करने के उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो मैं वो व्लॉग देख रही थी, मुझे इतना वो मेरे दिल को अच्छा लगा ना, तो मुझे वाक़ई में याद आया कि अपने बचपन में हमने अपनी अम्मी लोगों को, ठीक है, अपनी दादों को ये सब करते हुए देखा है। लेकिन अब आके ज़िंदगी इतनी भाग-दौड़ हो वाली हो गई है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना थोड़ा कम कर दिया हुआ है। लेकिन करना चाहिए। अब मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे कामों में से वक़्त निकाल के ये जो है ज़िक्र, ये अज़कार लाज़मी करूँ। तो मैं खुद भी करूँगी। तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, तब मैंने क्या जो है सीखा, मैंने ये सीखा कि इस्तिग़फ़ार के साथ किस तरह कबूलियत शुरू हो जाती है, किस तरह से इसको ज़िंदगी का मामूल बना के हम अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी काम में ना जब इंसान मायूस हो जाता है, मायूसी जो है ना गुनाह है। तो गुनाह वाली साइड पे तो हमने आना नहीं है। अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, पॉज़िटिविटी से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है? बजाय इसके कि मायूसी को जो है ना अपने ऊपर सतारी करके एक कोने में बैठ के हम रोना-धोना शुरू कर दें। हर वक़्त अच्छा सोचें, यही सोचें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी कोई मुश्किल अगर आ भी जाती है ना, तो आपने ये सोचना है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अल्लाह ताला ने मुश्किल डाली है तो वो ही आसानी पैदा करेगा। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा अमल आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको करके आप 7 दिन में अपनी ज़िंदगी में वाक़ई तब्दीली ला सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है ना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट देती है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, ठीक है? वाक़ई में इंसान तभी तरक्की करता है जब कोई उसकी फैमिली उसके साथ होती है। तो आजकल मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और अल्लाह ताला आपको इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा अजर दे, और मैं आप इसके लिए आपका दिल से थैंक्स करती हूँ। तो यहाँ पे आगे चलते हैं जी, कि मैंने जब वो व्लॉग देखा तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से इस्तिग़फ़ार ने उनकी जो है ना ज़िंदगी बदल दी। एक ख़ातून थी, उसके बारे में बताया था उन्होंने कि उनकी कई सालों से जो है ना औलाद नहीं थी, और कोई 11-12 साल हो गए थे, ठीक है? और उन्होंने इतने ज़्यादा इलाज करवाए थे, इवन आईवीएफ करवाया कई दफ़ा, वो जो है सक्सेसफुल ना हो सका। तो एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने एक ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला काम किया। इसको किस तरह से पढ़ा, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनको अचानक ही जो है उनको खुशखबरी मिली, और अल्लाह ताला ने उनकी जो है दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। चाहे मामला बेऔलादी का हो, रिज़्क़ की कमी है, घर में बीमारी है, कोई भी मामला है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा, हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार में है, ठीक है? इस्तिग़फ़ार बेसिकली क्या है, ये हमारी अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी है। हम अल्लाह ताला से इसमें माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे, हमारी तौबा को कबूल कर ले। चाहे हम जितने भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं छोटे-छोटे गुनाह अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना गफ़ूर रहीम है, वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, लाज़मी अल्लाह ताला से जो है इस्तिग़फ़ार करना है, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल कर लेगा। कभी भी मत सोचें कि मेरे से ये गुनाह हो गया तो इसकी तो माफ़ी नहीं है। आपसे जितना भी कोई बड़ा गुनाह हो गया ना, आपने अल्लाह ताला से तौबा करनी है, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और हर वक्त मांगते रहें। हर नमाज में अल्लाह ताला से बोला करें कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे मेरे उन गुनाहों के लिए जो मैंने किए हैं, जाने में या फिर अनजाने में। अच्छा, इस्तिग़फ़ार के साथ ना एक और चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सब बातें हमने अपने बचपन में सुनी हुई है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर ना हमने इन चीज़ों से थोड़ी-सी दूरी इख्तियार कर ली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपने इस्तिग़फ़ार करना है, माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से, और साथ में उसकी दी हुई छोटी से छोटी नेमतों का शुक्र करना है। इन 2 चीज़ों का मिलाप बहुत ही खूबसूरत है। नाशुक्री कभी ना करें, हर चीज़ का वक़्त है, उस वक़्त पर आपको लाज़मी वो चीज़ मिलेगी। किसी की चीज़ देख के ये मत सोचें कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। भाई, अगर उसके पास है, आपको नहीं पता कि उसके पीछे उसकी कितनी दुआएँ हैं, उसकी कितनी कोशिशें हैं, उसकी कितनी मेहनत है। आपने उसके लिए खुश होना है, अगले बंदे के लिए जिसके पास चीज़ है, और अपने लिए आपने दुआ करनी है।
इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन का जो है ना हिस्सा बना लें। सिर्फ़ खुद भी ना करें इस्तग़फ़ार, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाएँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊँची आवाज़ में बोला करें अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह आपका शुक्र है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ताकि आपके बच्चे सुनें और वो भी इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट करें, उनको भी इन चीज़ों की अहमियत का पता हो। क्योंकि जो चीज़ जो इस्तग़फ़ार है ना, जो चीज़ आपके वहमो-गुमान में भी नहीं है, वो भी इस्तग़फ़ार से मुमकिन हो जाएगी और आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा होंगी कि आप हैरान रह जाएँगे। इस बात पर यकीन कर लें कि इस्तग़फ़ार की जो बरकतें हैं ना, वो ढेरों ढेर हैं। इस्तग़फ़ार से सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की रहमतों को आपने अपनी तरफ खींचना है। ये रहमतों को खींचने का ज़रिया है। और जब दिल से बंदा इस्तग़फ़ार करता है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, तो ना सिर्फ़ उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, बल्कि अल्लाह उसकी जो इस्तग़फ़ार है, अल्लाह उसकी तौबा सुनता भी है। तो इस्तग़फ़ार पढ़ें ताकि अल्लाह ताला की बरकतें आप पर नाज़िल हों, आपकी मुश्किलात में कमी हो। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए रास्ता बना देगा। सिर्फ़ चंद मिनट इस्तग़फ़ार के लिए निकालें तो आपकी ज़िंदगी आपको बदलती हुई महसूस होगी। तो आपने इस्तग़फ़ार को पढ़ना किस तरह से है, इसके लिए कोई ये तयन नहीं है कि आप इतनी दफ़ा पढ़ें, इतनी दफ़ा पढ़ें। जितनी दफ़ा आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ें। अच्छा, जो उन ख़ातून का मैं बताऊँ, उन्होंने उसको किस तरह से पढ़ा था, उन्होंने सोच लिया था कि उन्होंने एक दिन में 1000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, ठीक है? तो उन्होंने उसको 5 नमाज़ों में डिवाइड कर लिया था और क्या किया था कि हर नमाज के बाद वो दो तस्बीहां, मतलब 200 टाइम्स वो पढ़ लेती थी। तो 5 नमाजों में वो तकरीबन 1000 दफ़ा उनका कंप्लीट हो जाता था। और वो कहती हैं कि 7 दिन तक मैंने पढ़ा था और 7वें दिन जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी से नवाज दिया था। अब साथ में आपने क्या करना है, नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, अव्वल और आखिर 11-11 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना है। अगर आप 11-11 दफ़ा नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करें, एक दफ़ा पहले पढ़ लें, एक दफ़ा एंड पे पढ़ लें। अल्लाह ताला को आपकी नीयत का पता है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। दिल से कामिल यकीन के साथ आपने इस्तग़फ़ार जो है ना, इसका विर्द करना है, इसकी तस्बीह करनी है। ये नहीं सोचना कि पता नहीं हो या ना हो। हमेशा कोई भी काम करें यकीन के साथ करें, पुख्ता ईमान के साथ करें कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला जो है ना, वो आपकी ये बात कबूल होगी। अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। थोड़ा-सा वक़्त लगता है हर चीज़ के लिए, ठीक है? हर चीज़ का एक वक़्त मुतय्यन है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो कामयाबी तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी। अल्लाह ताला के हाँ देर है, लेकिन अंधेर नहीं, वो सुनेगा ज़रूर। थोड़ा-सा देर हो जाएगी, लेकिन उसके पास रिकॉर्ड होता जाता है, आप जो कुछ भी उससे माँग रहे हो। और दुआ माँगने का तो सवाब भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने बस इस नीयत से भी दुआएँ माँगनी है कि अल्लाह ताला इसके बदले में आपको कम से कम सवाब तो लाज़मी देगा, वो तो फ़ौरन आपके मिलता जाएगा। तो ये आज की थी खूबसूरत सी बात जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कोई अच्छी बात को शेयर करना चाहिए ताकि वो दूसरों तक भी पहुँचे, और ये सदका जारिया है जब कोई अच्छी बात आप दूसरों तक पहुँचाते हो। तो आप भी कोशिश किया करें, कोई अच्छी बात पता चले तो लाज़मी दूसरों के साथ शेयर किया करो। असल में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होती हैं, लेकिन हम वक्ती तौर पे उनको भूल जाते हैं। जब हमें कोई याद करवाता है तो हम उनको वापस जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें काफ़ी सारी आसानी पैदा करते हैं हमारे लिए। तो बस अभी यहाँ पे शाम का टाइम था, आज मैंने जो है हांडी बनानी थी, कल का दिन बहुत बिज़ी था, तो इसलिए सोचा कि चलें आज की वो जो है ना, आज ही जो दाल वगैरह है ये बना के रख देती हूँ। और जब कभी मुझे लगता है ना कि नेक्स्ट डे बिज़ी है, तो मैं एक दिन पहले सालन वगैरह बना देती हूँ ताकि नेक्स्ट जो है ना, मैं अपना काम कर सकूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ़्रेश चीज़ ही मज़े की होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है कोशिश यही किया करें कि कुकिंग करते हुए एक दिन की एक्स्ट्रा बना लिया करें। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है? फ्रेश चीज़ और एक दिन पुरानी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। हल्का-फुल्का आप उसको तड़का लगाएँ तो वो फ्रेश हो जाती है। तो बस यहाँ तक आज का व्लॉग एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप इस्तग़फ़ार करते हैं? अगर करते हैं तो क्या आपने इसकी जो है बरकतें, उनका मुशाहिदा किया है कभी? तो ये चीज़ मुझसे लास्ट में शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं, बाकी लोगों तक हम शेयर कर सकें। कोई भी अच्छी बात आपके ज़हन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें ताकि हम वो नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।